ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन, प्यारे भाइयों तथा बहनों, बाबा ने आज विशेष यूथ को याद किया, न्यू ब्लड को याद किया कि ये जो भावी हमारे विश्व के नवयुवक जिन्होंने कल को बागडोर संभालनी है, सबसे ज्यादा उनको स्पिरिचुअलाइज करने की जरूरत है। उनको आध्यात्मिकता की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो अपने मोबाइल, इंटरनेट, इन्हीं साधनों में इनके एडिक्ट हो गए हैं, एडिक्शन हो गई है उनको, और उसी पे अपना सारा मटेरियल भी देखते रहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई होने से और भी उनका काफी समय अपने मोबाइल, लैपटॉप वगैरह पे ही गुजर जाता है। तो उनको भी स्पिरिचुअलाइज करने की जरूरत है। उनको उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आध्यात्मिकता की बहुत जरूरत है। इसलिए यूथ को भी मेडिटेशन सिखाना होगा, जीवन की सही दिशा देनी होगी। नहीं तो अगर यूथ पथ भ्रष्ट हो जाए तो देश के लिए बहुत खतरे हो जाते। तो यूथ को मेडिटेशन, अध्यात्म, ईश्वरीय ज्ञान सिखाना होगा ताकि उनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सके। बाबा ने कहा कि प्रथम गुरु माता है, जो बच्चे की पहली गुरु है वो माँ है। बच्चों को सबसे अधिक संस्कार माता से मिलते हैं, क्योंकि बच्चा, वैसे तो महाभारत में यहाँ तक है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था, प्रवेश सीख लिया था। तो माँ के संग से बच्चे के अंदर संस्कार जाते हैं, और जब पैदा हो जाता है तो उसके पश्चात भी माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है। माँ ही उसको संस्कार देती ज्यादा से ज्यादा। अगर संसार का उत्थान करना है तो मातृशक्ति को आध्यात्मिकता से एम्पावर करना होगा, आध्यात्मिक साथ से उसको डिविनाइज करना होगा, उसका दिव्यीकरण करना होगा। इसकी सख्त जरूरत है। नारी के आध्यात्मिक सशक्तिकरण से पूरे जो उनका परिवार है, उसके पूरे परिवार के संस्कारों पर उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर परिवार सुधर गया तो समाज सुधर जाता है, और समाज सुधर जाए तो देश सुधर जाता है, देश सुधर जाए तो विश्व सुधर जाता है। तो माँ का एक क्रूशियल रोल है सारे परिवार के लालन पालन और संस्कार सिंचन में। जिस देश की नारियां जागृत हो जाती हैं वह देश संपन्न बन जाता है। वहां किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि संस्कार बदलने से ही संसार बदलता है। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमंत्र तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, ऐसा कहा गया है कि वहां देवता निवास करते। लेकिन नारियों की पूजा तभी होगी अगर नारी संस्कारित होगी। सभी नारियों की पूजा नहीं हो सकती। शूर्पणखा, पूतना की पूजा नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए
एक दूसरे को ड्यू रिगार्ड देना है, उचित सम्मान देना है हर एक को। किसी को झूठा सम्मान नहीं देना, मिथ्या सम्मान नहीं देना है। कई लोग साइकोफेंसी करते हैं, दूसरों को चापलूसी करते हैं, ये मिथ्या सम्मान है। यथार्थ सम्मान सबको देना है। सबके भीतर आत्मा का दर्शन करना है, आत्म दृष्टि रखनी। आत्मा रूप में सभी भाई भाई हैं। एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हैं हम सब। इसलिए हमारा नाता भाई भाई का है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड तभी आएगा अगर हम आध्यात्म पर चलेंगे। देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ परमपिता परमात्मा की शरण में जाना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मां शुचाः गीता में भी आया है कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। श्वासों श्वास शिव पिता को याद करना है। वो है ही निराकार ज्योतिर्लिंगम, जिसकी मंदिरों में भी पूजा करते हैं, देवी देवता भी जिसकी पूजा करते हैं। हमें भी, मैं आत्मा भी निराकार ज्योतिर्मय हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। निराकार बन के हमें निराकार परम पिता परमात्मा को साइलेंस में याद करना है, मौन में याद करना है। दुनिया को हम फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को हम मौन से कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा करने से धीरे धीरे हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाएंगे। गीता में भी है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तव प्रसादात मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा कृष्य वचनम तव। अर्थात हे प्रभु, मैं अब ज्ञान सुन के योग सीखकर नष्टो मोह हो गया हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति, मैं होश में आ गया हूं, मैं अवेयरनेस में आ गया हूं। आपकी कृपा से तव प्रसादात मया अच्युत, आपकी कृपा से प्रभु मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मैं नष्टो मोह हो गया हूं, मैं स्थित हो गया हूं, मेरा बुद्धि स्थिर हो गई। स्थितो अस्मि गत संदेहा, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, मेरे सब संदेह खत्म हो गए हैं। इसलिए प्रभु जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपकी श्रीमत पर चलूंगा। बहुत ही सुंदर है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।